सवालों में केजरीवाल के ईमानदार मंत्री, शराब नीति पर दिल्ली में आर पार की लड़ाई छिड़ी। इन दिनों दिल्ली में मौसम भले बरसात का है, लेकिन दिल्ली की सियासत के मौसम में काफी उबाल है, काफी गर्माहट है। और ये गर्माहट तब और ज्यादा बढ़ गई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईमानदार मंत्री मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए गए। शराब नीति को लेकर उनको कटघरे में खड़ा किया है और उस पर अब मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए कहा जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने तो मामले की सीबीआई जांच कराने की बात कह भी दी है। एलजी सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सिफारिश में कहा गया है कि दिल्ली में शराब का टेंडर बांटने में कुछ लोगों को जानबूझकर फायदा पहुंचाया गया है। इससे दिल्ली सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। दरअसल दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस फीस माफ की गई है और शराब कारोबारियों को टेंडर में 144 करोड़ 36 लाख की छूट दी गई। इस छूट को लेकर मनीष सिसोदिया सवालों के घेरे में है। इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी कथित तौर पर सवाल उठाए गए हैं और एलजी सक्सेना की इसी मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। जैसे ही खबर फैली, वैसे ही दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में हंगामा मच गया। अपने मंत्री मनीष सिसोदिया के लिए अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला। सीएम केजरीवाल एलजी के साथ होने वाली साप्ताहिक मीटिंग में नहीं गए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों की बौछार की। केजरीवाल ने नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। केजरीवाल ने दम भरा कि हम जेल और फांसी से नहीं डरते। केजरीवाल ने सामने से आकर मनीष सिसोदिया को डिफेंड किया और उन्हें कट्टर ईमानदार और देशभक्त आदमी बताया। आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही है। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। इस सब के साथ ही इस सब के लिए केजरीवाल ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी को सावरकर की औलाद करार दिया और भगत सिंह को अपना गुरु बताया। केजरीवाल ने कहा कि हमारे कई विधायकों को जेल में डाला गया है, लेकिन सभी विधायक जेल से छूटकर बाहर आ गए। झूठे आरोपों में पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। अब बीजेपी मनीष सिसोदिया के पीछे पड़ी है। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगा। कई बार जेल हुआ है हम लोग। एक ये सोचने की बात है कि हाथ धो के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े। इतने हमारे एमएलए को ये जेल भेज चुके, सारे छूट छूट के आ गए। और कोर्ट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे गंदे ऑर्डर पास किए इन लोगों के खिलाफ कि क्या झूठे सच्चे केस बना रहे हो। सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में पिछले महीने। अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं ये लोग। केजरीवाल ने अब देश में नया सिस्टम होने की बात कही। कहते हैं कि पहले तय किया जाता है किस आदमी को जेल भेजना है और उसके बाद फिर उस आदमी के खिलाफ मनगढ़ंत एक केस बनाया जाता है। मैं मनीष को 22 साल से जानता हूँ। वो कट्टर देशभक्त और ईमानदार आदमी है। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूँ। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है।
वहीं जब केजरीवाल मनीष सिसोदिया का इस तरह से समर्थन करते दिखे तो फिर बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने। उन्होंने कहा, सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्रवाई होने वाली है। एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है। भगत सिंह पर राजनीति करने वाले बहुत बेशर्म हैं। ये आम आदमी की सरकार नहीं, ठेके वालों की सरकार है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी पर केजरीवाल की दाढ़ी में तिनका है। वहीं दिल्ली सरकार जिस घोटाले में फंस गई है उसके लिए उसका तर्क था कि उसकी नई आबकारी नीति 2021-22 का मकसद भ्रष्टाचार कम करना और शराब व्यापार में उचित प्रतिस्पर्धा का अवसर मुहैया कराना है। सरकार के मुताबिक उनकी बनाई नीति के खिलाफ सभी आशंकाएं काल्पनिक हैं। दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 क्या है? दिल्ली सरकार के मुताबिक वो शराब खरीदने का अनुभव बदलना चाहती है। नई पॉलिसी में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई है। वो छत समेत किसी भी जगह शराब परोस सकेंगे। इससे पहले तक खुले में शराब बेचने पर रोक थी। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता है। इसके अलावा बार काउंटर पर खुल चुकी बोतलों की सेल्फ सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला आगे चलकर और कितना तूल पकड़ता है और इस मामले में मंत्री मनीष सिसोदिया कितने लंबे नापे जाते हैं या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उनको कितना डिफेंड कर पाते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगा। कई बार जेल हुआ है हम लोग। एक ये सोचने की बात है कि हाथ धो के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े। इतने हमारे एमएलए को ये जेल भेज चुके, सारे छूट छूट के आ गए। और कोर्ट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे गंदे ऑर्डर पास किए इन लोगों के खिलाफ कि क्या झूठे सच्चे केस बना रहे हो। सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में पिछले महीने। अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं ये लोग। तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? 3 कारण है। पहला कारण, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जितना मर्जी कीचड़ तुम फेंक लो, कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर।